जय गुरु जी। संगत जी, सबको मेरा नमस्कार। गुरु जी का लाख लाख शुक्राना। मेरी तो शुरुआत गुरु जी के पास में 2003 में, जब मैं गुरु जी के पास में गया था एम्पायर स्टेट में, तो ये शब्द बज रहा था, लेकिन मैं पंजाबी नहीं हूँ, आई एम फ्रॉम यूपी। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था वर्डिंग। मुझे ये कह रहा था मेरे वाला साइयां रखी चढ़ना दे कोल, और मुझे समझ में आ रहा था मेरे वाले साइयां रखी चढ़ना दे कोल। आज रियलाइज करता हूँ कि जो मेरे समझ में आ रहा था वो कितना अच्छा था। मेरे वाले साइयां हो गई तो रह गए गुरु जी। तो गुरु जी के पास आना अपने आप नहीं होता। जब गुरुजी जिसको जब चाहते हैं, जहां चाहते हैं, हम सब गुरुजी के पास जब आते हैं, वी ऑल नो कि ये धीरे धीरे हमें रियलाइज होना शुरू हो जाता है कि इस जगह पर, इस दर पर कोई भी कोइंसिडेंस नहीं है। इस पे जो कुछ होता है इट इज ऑल डेस्टिन्ड, इट इज प्री प्लान्ड। ये गुरुजी की इच्छा से होता है, और उन्हीं की इच्छा से हम उनसे जुड़ पाते हैं। गुरुजी बुलाते हैं, बुलावा होता है, लेकिन उसके बाद में वो ये देखते हैं कि हम कितने भाव से गुरु के पास आते हैं। क्या हम उस भाव को मेंटेन करते हैं? अगर मैं भाव से गुरु के पास आता हूं तो मैं गुरु को समझ पाता हूं कि ये जो शक्ति है ये डिफरेंट शक्ति है। हम सबको टाइम लगता है। शुरू में जब मैं आया था, मेरा भी बैकग्राउंड फैमिली की तरफ से बैकग्राउंड था आर्य समाज का, तो कभी मंदिरों में जाके मत्था नहीं टेकना, कभी आपको पता है आर्य समाज में कोई चीज इस तरह की नहीं होती। और जब गुरु जी के पास आए तो यहाँ पे पता चला कि ये शिव है, तो मन में तो उस टाइम में ये आया कि ये शिव जी है। तो मुझे तो इतना कुछ आइडिया था नहीं, और हम देवी देवताओं में मानते भी नहीं थे। तो एक बड़ी अजीब सी फीलिंग थी। आए थे किसी रीजन से यहाँ पर, हर एक के साथ में कोई ना कोई रीजन होता है जब हम गुरु के पास आते हैं। मेरे साथ में भी एक रीजन था कि वाइफ की तबीयत ठीक नहीं चला करती थी। आई एम होटेलियर। और गुरु जी ने मुझे बहुत सारे बड़ी चेन्स में काम करवाया, डिफरेंट कंट्रीज में मुझे काम करवाया। और जब मेरा वक्त उनके पास में आया, जब गुरु जी का बुलावा फिजिकली मुझे मिलने का आया, वो 2003 में आया, तब मुझे कहा तो पहले से गया था। 2-3 साल पहले से मुझे ये मैसेज मिला था कि एक गुरु जी है, उनके पास चलो। लेकिन क्योंकि मैं इन चीजों में फेथ नहीं रखता था, और बीइंग ए होटेलियर, मेरे सारे काम, मैं नॉनवेज पकाना लोगों को सिखाता था, बनाना, ड्रिंक्स करना, ड्रिंक्स बनाना, कॉकटेल करना, सारी चीजें। तो जो मेरा प्रोफेशन था वो एक रिलीजन से हटके था। अगर मैं बोलूं, स्पिरिचुअलिटी से हटके नहीं था। स्पिरिचुअलिटी तुम्हारे अंदर है, लेकिन मुझे ये लगता था कि मैं जो भी काम करता हूँ, लोगों को सिखाता हूँ, सारी चीजें होती हैं, तो ये तो एक हटके डिफरेंट चीज है। मैं अगर किसी गुरु के पास जाता हूँ तो वो तो मुझे यही बताएंगे कि ये पाठ करो, ये पूजा करो, ये चीजें करो, और वो तो मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरा तो प्रोफेशन इस चीज को अलाउ, तो मेरे प्रोफेशन की वजह से मैं ही नहीं कर पाऊंगा। लेकिन जब मैं गुरु जी के पास आया, तो यहाँ आके सबसे बड़ी चीज अच्छी जो लगी कि यहाँ पर मुझे फ्रीडम थी, जो आज भी है। हम सब जब गुरु जी से जुड़ते हैं, हम सबको एक अच्छापन यहाँ ये लगता है कि यहाँ किसी तरह की बंदिश नहीं है। हमें बांधा नहीं जाता, हमारे ऊपर चीजें थोपी नहीं जाती। हमें कहा जाता है कि तुम फ्री माइंड से आओ, और अगर भाव रख के यहाँ बैठोगे तो आपको गुरु जी की कृपा होगी। बड़ा अजीब लगता है कैसे कृपा होगी। अब बैठे हैं, अब लोग जो अब जोड़ रहे हैं, जिन्होंने गुरु जी को नहीं देखा, वो तो और भी उनको बड़ा कंफ्यूजन होता है कि एक सामने आसन लगा होता है, बड़े मंदिर में जाते हैं या हम किसी सत्संग में जाते हैं, एक गुरु जी का स्वरूप लगा होता है, और लोग चुपचाप बैठते हैं और कहते हैं ये स्वरूप हमसे बातें करता है। एक्चुअली वो स्वरूप तो हम सब जानते हैं कि जब हम उस भाव से उस स्वरूप की तरफ देखते हैं, तो उस स्वरूप में हम देख पाते हैं कि गुरु जी की आंखें हिलती हैं, गुरु जी के चेहरे के ऊपर उनका फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं, गुरु जी का हाथ हिलता दिखता है, कुछ स्वरूप में हमें उनका पैर बाहर दिखाई देता है। तो ये सब कुछ होता है। लेकिन जब पहली बार आते हैं तो बहुत अजीब लगता है। और इमेजिन करिए कि जब मैं पहली बार गुरु के पास आया, और गुरु एम्पायर स्टेट में अपने आसन पे बैठे हैं, और मैं देख रहा हूँ कि लोग आ रहे हैं, उनके पैर छू रहे हैं, सिर रख रहे हैं पैरों में। मेरे लिए तो बहुत अजीब चीज थी कि एक इंसान के पैरों में मैं सिर रख दूं, मैंने जिसमें मंदिर में जाके कभी मत्था नहीं टेका। तो मुझे तो बहुत एक अजीब फीलिंग थी फर्स्ट डे जब मैं देख रहा था, क्योंकि सोच के गया था कि मैं किसी गुरु के पास जा रहा हूँ, जोगिया कपड़े में होंगे, भभूत लगी होगी, या कोई जैसे हम सोचते हैं कि पंडित ज्योतिषी या गुरु या स्वामियों के पास हम जाते हैं, तो मन में वही था। ये थोड़ी पता था कि जैसे मैं एम्पायर स्टेट में गया तो वहां जाते ही मेरी तो आंखें चौंक गई, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब मैं अंदर घुसा वहां एम्पायर स्टेट में, तो देखा ऊपर एक बड़ा अच्छा शैंडलियर है, नीचे रेड कलर का कारपेट बिछा है। हमने एक गोल्डन आसन के ऊपर, सिंहासन के ऊपर, अब तो मैं सिंहासन बोल रहा हूँ, बट उस टाइम पे तो मेरे लिए एक वो सोफे की कुर्सी थी गोल्डन कलर की, उस पे एक सज्जन बैठे हैं, बॉल्ड हैं, बड़े अच्छे क्रिस्पी ऑर्गेंडी के कपड़े उन्होंने पहने हुए हैं। और जो चीज देखी कि सामने अरुण शौरी को मैं पहचानता था, वो उनके पैर दबा रहे हैं। पीछे देखता हूँ गुरु जी के राइट हैंड साइड पे मेनका गांधी जी बैठी हुई हैं, और राजेश पायलट जी की वाइफ पीछे खड़ी है। ना यू कैन इमेजिन मेरे मन में क्या ख्याल आया होगा, जो हम सब क्या आता है शुरू में जब हम आते हैं। हम पिक्चरों में देखते हैं, लोगों से सुनते हैं, पता चलता है, पिक्चरों में देखते थे कि ये गुरु होते हैं, लेडीज से पैर दबवाते हैं, पैसा मांगते हैं, चीजें होती हैं। तो मुझे पहली बार यही लगा था कि ये दर जो है ये शायद किसी पॉलिटिशियंस या फिल्मी एक्टर्स और उन लोगों के लिए है, ही इज दैट टाइप ऑफ गुरु, जो मुझे लगा। लेकिन वहां पे सब साइलेंस थी, मैं कुछ कह नहीं सकता था।
मैंने भी, औरों ने मत्था टेका, मैंने भी मत्था टेका। गुरु, अब मेरे पीछे मेरी आंटी थी, गुरुजी ने मुझे अपने सामने आगे बैठा दिया। अब मैं गुरुजी के सामने बैठ गया, मेरी आंटी मेरे पीछे जाके बैठ गई। संगत उस टाइम में इतनी ज्यादा नहीं होती थी, एम्पायर स्टेट में भी मैक्सिमम, मैं कहता हूँ कि 150-200 लोग मैक्सिमम होते थे। जिस टाइम हम पहुंचे थे उस टाइम में हार्डली देयर वर अबाउट 15-20 पीपल हु वर सिटिंग देयर। सो मैं आगे आगे बैठा दिया गुरुजी ने अपने चरणों से थोड़ी दूर पे, और मेरी आंटी मेरे पीछे बैठ गई। लोग आ रहे थे, मत्था टेक रहे थे और आसपास आके बराबर बैठ रहे थे। गुरुजी कुछ को इशारा कर रहे थे, वो पीछे जाके बैठते थे या ऊपर चले जाते थे। मुझे इन चीजों का कुछ नहीं पता था कि गुरुजी क्यों क्या इशारा कर रहे हैं। मैं बैठा था, जब भी मैं गुरुजी की तरफ देख रहा था तो मुझे लगा कि गुरुजी मुझे देख रहे हैं, और मुझे एक उनकी आंखों में एक बड़ा खिंचाव दिख रहा था। जो बीइंग ए फूल, मुझे तो आइडिया था ही नहीं, पागल था मैं, मुझे अकल ही नहीं थी बिल्कुल भी। मुझे लगा कि ये गुरुजी मुझे हिप्नोटाइज कर रहे हैं, क्योंकि मेरे साथ में एक इस तरह की इंसिडेंट पहले हो चुकी थी। मुझे एक स्पिरिचुअल गुरु, एक लेडी थी, उनके पास ले जाया गया था, और वहां पर उसी तरह की चीज हुई थी, मेरे साथ भी हुई थी, और मेरी आंखों से वहां पानी बहा था। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि वहां पे उनकी क्या टेक्निक होती है, तो मैं बड़ा कॉशियस था उस चीज से। तो यहाँ मैं जब गुरुजी की तरफ देख रहा था तो गुरुजी मेरी तरफ देखते थे जब भी, तो मुझे ये नहीं पता था, गुरुजी तो मुझे ब्लेस कर रहे थे, लेकिन मैं निगाह अपनी नीचे कर लेता था जब भी गुरुजी मेरी तरफ देखते थे। लोग आते रहे, इतनी देर में एक अंकल आए, ट्रे में उनके हाथ में चाय के गिलास थे, कांच के गिलास हुआ करते थे। मेरे जो लेफ्ट में बैठे थे पहले, उन्होंने उनको दिया, मेरे सामने ट्रे आई, मैंने मना कर दिया। कहते हैं ना जैसे पी के आए। तो जो बैठे थे, जिन्होंने पहले चाय ले ली थी, मेरी लेफ्ट में बैठे थे, कहते हैं ले लीजिए ये प्रसाद है। मैंने ले लिया, लेकिन मन में क्वेश्चन चल रहा था कि ये प्रसाद, चाय का क्या प्रसाद होता है? लड्डू होती है, पेड़ा होता है, मिठाई होती है, बताशा होता है, उस तरह के प्रसाद तो मैंने देखे थे, मंदिर वगैरह में होते थे, लेकिन ये चाय का प्रसाद नहीं समझ में आया। लेकिन मैंने ले लिया उसको। कानों में आवाज आ रही थी मेरे पास गुरबानी की, यही शब्द चल रहा था, मेरे वाले साइयां रखी चढ़ना दे खोल। तो मुझे लगा कि शायद गुरुजी वैसे सिख नहीं थे, तो मुझे लगा कि जैसे गुरुद्वारे में लोग जाते, हो सकता है गुरुद्वारे में चाय का प्रसाद मिलता हो, मैंने कभी लिया नहीं था, तो हो सकता है ये चीज हो। तो मैंने ये सोच के मैंने वो चाय का प्रसाद मैंने पूरा ले लिया। एक और अंकल आए, उनके पास में खाली ट्रे थी, जोशी अंकल थे, अब तो मुझे उनका नाम पता है, पहले भी जो देखे गए थे वो सिंगला अंकल थे, तब मुझे नहीं पता था, ये भी नहीं पता था कि कौन लोग हैं। तो वो सेवादार थे, उन्होंने वो चाय का गिलास लिया, वो लेके चले गए। मैं बैठा था, बड़ी अच्छी फीलिंग आ रही थी, अच्छा लग रहा था वहां बैठ के। लेकिन कोई वो फीलिंग मन में, तो उल्टे सीधे क्वेश्चन चल रहे थे कि यहाँ पर हो सकता है मुझसे पैसे मांगे जाएंगे, कोई आके मुझसे कुछ और चीज कहेगा, लेकिन कुछ नहीं पता था वहां क्या हो रहा है। वो चलता रहा प्रोसेस, एक शब्द चला, दूसरा शब्द चला, तीसरा शब्द चला। अच्छी फीलिंग थी, हम बैठे थे, सब चुपचाप थे बिल्कुल, लोग आ रहे थे, बैठ रहे थे, सब उनको भी चाय मिल रही थी, बैठ रहे थे। थोड़ी देर में देखा हमने कि लोग उठने लगे। मैं जैसे गुरु जी के चरणों के सामने बैठा, मैं भी खड़ा होने लगा, तो जो बराबर में बैठे थे वो लोग कहने लगे नहीं अभी लंगर आएगा। तो हमने देखा कि जो लोग हॉल में बैठे थे गुरु जी की तरफ फेस करके, जो लेफ्ट पे लोग थे वो वॉल के साथ लेफ्ट में पीछे जाके बैठ गए, और एक उनके सामने रो लग गई। उसी तरह से जो राइट में थे राइट में बैठ गए, और उनके आगे एक और रो लग गई। तो सब लोग बैठ गए, और हमें कहा गया कि आप भी बैठिए, हम बैठ गए। एक अंकल आए, बीच में एक लंबी चटाई का रोल होता था, वो बीच में उन्होंने चटाई का रोल हमारे आगे बिछा दिया, एक दूसरी तरफ बिछ गया। आई वॉज टोटली ब्लैंक, मुझे नहीं पता था क्या होगा। तो मेरे साथ जो बैठे थे, मैंने उनसे पूछा कि यहाँ क्या हो। बोले लंगर आएगा और एक थाली आएगी, उस थाली में से 4 लोग साथ साथ खाएंगे। तो मैंने कहा एक दूसरे का झूठा खाएंगे? बोले एक दूसरे के साथ साथ सब साथ खाएंगे। मैं चुप रहा और कुछ मैंने नहीं कहा। इतने में वो थाली आनी शुरू हो गई, थाली सामने आई, और मैं देख रहा हूँ राइट में गुरुजी की तरफ। अब गुरुजी के अरुण शौरी जी पैर नहीं दबा रहे थे, अब एक और लेडी पैर दबा रही थी, लेकिन उन्होंने गुरुजी को सर्व नहीं किया। बड़ा अजीब सा लगा कि अगर हमारे गुरु बैठे हैं, पहले तो गुरु को खिलाना चाहिए, उसके बाद में हमारे साथ में कुछ आना चाहिए। एनीवे, अकल नहीं थी, पता नहीं था, मुझे नहीं आइडिया था कि गुरु पहले हम सबको लंगर करा के उसके बाद में खुद बाद में लंगर किया करते थे अपने रूम में जाके। और जब हम लंगर कर रहे होते थे तो गुरु जी की दृष्टि हमारे सब के ऊपर होती थी, हमारे लंगर के ऊपर भी होती थी, और वो जो निवाला एक एक हम अपने मुंह में लेते थे, वो एक अमृत बन के मुंह में जाता था। उस दिन मुझे पता नहीं था, विच आई रियलाइज लेटर, विच आई नो नाउ, कि इस लंगर से हमारी क्या क्या प्रॉब्लम्स दूर हो जाती हैं, बीमारियां दूर हो जाती हैं, क्या क्या चीजें होती हैं। लेकिन उस दिन अकल नहीं थी। उस दिन सामने वो थाली आई, थाली में एक तरफ एक दाल थी, एक सब्जी थी, एक बड़ी तीखी लाल मिर्च की चटनी थी, बिल्कुल तीखी, जैसे लाल मिर्च पिसी हुई होती है, ऑलमोस्ट दैट वाज देयर। और वहां पे रोटियां थी, और एक मीठा प्रसाद था। तो सब लोगों ने उसकी तरफ हाथ जोड़े, और उसके बाद में सबने खाना शुरू किया। हमने भी पूरा लंगर लिया, मैंने खा लिया, अच्छा लगा। अब वहां तक उस टाइम सिस्टम ये होता था कि पहले सब लोग जब पूरा लंगर कंप्लीट कर लेते थे, फिर सब एक साथ उठते थे, वो ट्रेज ले जाते थे, और सब एक साथ उठते थे। फिर हम लोग बाहर जाते थे, बाहर जाके हाथ धोते थे। उस टाइम में कोई टैप या वॉश बेसिन बाहर नहीं लगा होता था,
जब हम गुरुजी के पास आते थे, जूते उतार जोड़े उतारते थे, तब भी बाहर जाते थे, वहां एक चेयर रखी होती थी, उस चेयर के ऊपर एक बाल्टी रखी होती थी और एक बाल्टी नीचे रखी होती थी। एक सेवादार कोई खड़े होते थे, वो बाल्टी में से एक पॉट से, जो कि स्टील की रॉड से लगा होता था, उससे हाथ धुलवाते थे। हम लोग क्यों लगा लेते थे, हाथ धोते थे, हाथ धोने के बाद में वहां एक टॉवल रखा होता था, उससे हाथ पूछ लेते थे। तो शुरू में भी हम ऐसे ही हाथ धोते थे, और बाद में लंगर के बाद में भी हम हाथ धोते जाते थे। तो उन्होंने बताया कि पहले आप बाहर हाथ धोगे, हाथ धोने के बाद में आप जल प्रसाद ले सकते हो, और उसके बाद में फिर गुरु जी से आज्ञा लेके वापस जाते हैं। इतनी बात मैं समझ गया। अब भी बाहर गए, बाहर लाइन लग गई थी, क्योंकि सब लोगों ने जिन्होंने लंगर किया था वो लॉन्ग क्यू लग गई, सबने हाथ धोए। हाथ धोने के बाद में हम 2 स्टेप लेके बरामदे में आए। तो जब बरामदे में आए, वहां पर एक कूलर लगा हुआ था, वाटर कूलर था, और उसपे सेवादार खड़े थे, लेडीज थी, और स्टील के ग्लास थे। उन्होंने उसमें हमें जल प्रसाद दिया, हमने वो जल लिया, एम्प्टी गिलास उनको दिया। उसके बाद में अंदर, जब जितनी देर हमने हाथ धो रहे थे, अंदर सेकंड पंगत लग गई थी जो कि लंगर कर रहे थे। जब उन्होंने लंगर कंप्लीट कर लिया, हम हॉल के अंदर गए। अब गुरुजी से आज्ञा लेने की लाइन लगी हुई थी, तो लोग मत्था टेक रहे थे और वहां से निकल रहे थे। मैंने भी मत्था टेका। जैसे मैंने मत्था टेका, तो गुरुजी मुझसे पूछते हैं, किधरों आया हूं। इतनी बात मैं पंजाबी समझता था। मैंने कहा, ग्रेटर कैलाश से। बड़ा अजीब लगा, क्योंकि जो अंकल मुझे लेके गए थे, उन्होंने कहा था कि गुरुजी किसी से बात नहीं करते। और मेरे से तो पहले दिन तभी उन्होंने पूछ लिया कहां से आया, तो मैंने कहा ग्रेटर कैलाश से। तो उन्होंने मुझे एक दो लोगों के नाम गिनवा दिए जो मेरे आसपास रहते थे। आई वॉज सरप्राइज। मैंने कहा गुरुजी को कैसे पता। फिर पूछते हैं कहाँ काम करता है। मैंने कहा जी मैं आईटीसी होटल्स में, मेरा ऑफिस गुड़गांव में था, और मैं उस टाइम में कंपनी की टोटल ट्रेनिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट वो मेरे अंडर में था। तो मैंने बताया आईटीसी होटल्स। तो उन्होंने मुझे 2-3 आईटीसी होटल के जो मेरे सीनियर कोलीग्स थे उनके नाम गिनवा दिए। जब उन्होंने मुझे ये बताया, तो मुझे लगा कि जो अंकल मुझे लेके आए हैं, शायद उन्होंने बता दिया है कि ये आईटीसी में काम करता है, ग्रेटर कैलाश में रहता है, जो गुरुजी ने मुझे बता दिया इस तरह बारे में। खैर, इतनी मेरे से बात हुई। आंटी जैसे अंदर से भरी हुई थी, क्योंकि उन्होंने अपनी सारी गुरुजी को प्रॉब्लम बतानी शुरू कर दी कि मुझे ऐसा है, मुझे ऐसा है, मेरी ये प्रॉब्लम है, मुझे वो प्रॉब्लम, जो चीजें थी गुरुजी ने सारी चीजें सुनी। और सुनने के बाद में बोले कि लोटा लेके आई। आंटी को कहा, और मेनका गांधी जी को पीछे थी, उन्होंने उनको बोला कि जरा इनको समझा दो। वो हमें साइड में ले गई। उन्होंने बताया कि एक कॉपर का लोटा लेना है, ज्यादा छोटा भी नहीं, बहुत बड़ा नहीं, अच्छे साइज का लोटा होना चाहिए। बाहर स्टील हो सकता है, देयर इज नो प्रॉब्लम, उसका ढक्कन होना चाहिए। और इस लोटे को जिसको गुरुजी ब्लेस करते हैं उसने ही मेंटेन करना है, साफ करना है। इसमें कोई केमिकल्स नहीं लगाने हैं, या तो नींबू नमक से साफ करना है, या शुद्ध राख से साफ करना है। और इसको जब गुरुजी ब्लेस कर देंगे, उसके बाद में रात को आपको इसमें जल भर के रखना है, और सुबह उठ के उसमें जितना पी सकते हो पीना है, बाकी नहाने की बाल्टी में डाल के आप उसे नहा लोगे और उसको मेंटेन करके रखोगे। उन्होंने ये बात बता दी। अब ये बताने के बाद में हम फिर गुरुजी से आज्ञा लेने के लिए फिर हम जैसे आगे आए, तो गुरुजी कहते हैं बैठो। और गुरुजी ने अपने सामने में बैठा लिया। और पीछे एक डॉक्टर अनिल अग्रवाल है, पुरानी संगत है, उनको गुरुजी ने बोला, डॉक्टर अपना सत्संग कर। अब हम गुरुजी के सामने चरणों में बैठ गए। इमेजिन कीजिए, फर्स्ट टाइम हम गुरुजी के पास जा रहे हैं। टुडे आई फील आई वाज सो लकी कि गुरुजी ने पहले दिन हमें अपने चरणों के सामने बैठा लिया, और थोड़ी सी संगत और हमारे साथ वहां बैठ गई। डॉक्टर अग्रवाल आगे आ गए और उन्होंने अपना सत्संग शुरू किया। मेरे माइंड में चल रहा था, ये गुरुजी अपनी बड़ाई करवा रहे हैं, अपने पालतू लोग हैं गुरुजी के, जो कि आज अगर कोई नया मेरा सत्संग सुन रहा होगा, वो भी यही सोच रहा होगा, ये भी गुरुजी का कोई पालतू आदमी है जो गुरुजी की बड़ाई करके हमें अपने से कनेक्ट करना चाहता है। तो मुझे लगा। और दूसरा, जब पता चला कि उनका नाम डॉक्टर अग्रवाल है, तो मैंने कहा मैं भी अग्रवाल हूँ और वो भी अग्रवाल है। तो गुरुजी भी यहाँ बताना चाह रहे हैं मुझे। वैसे तो यहाँ पंजाबी शब्द सब चल रहे थे गुरबानी कि देख मेरे पास बनिए भी आते हैं, मुझे ये लगा। अब वो डॉक्टर अपना सत्संग कर रहे हैं, लेकिन मैं एक कान से सुन रहा हूँ, दूसरे कान से निकल रहा है। मुझे नहीं उस दिन पता, मुझे माइंड में तो ये चल रहा था कि ये सब क्या हो रहा है, ये क्या ड्रामेबाजी यहाँ पर हो रही है। और इन सत्संग के बाद में मुझे कहा जाएगा कि भाई आप इतना पैसा दो, या ये काम करो, या वो काम करो। लेकिन मुझे कुछ नहीं पता था। डॉक्टर साहब अपना बता रहे थे। बाद में मैंने जब उनके और बाद में सत्संग सुने, तब मुझे एक एक चीज का पता चला कि कैसे डॉक्टर साहब को गुरुजी ने ब्लेस किया था, उनकी वाइफ भी डॉक्टर है, उनको कैसे ब्लेस किया था, कैसे उनके ट्विंस बच्चे हुए थे, क्या चीज, सारी चीजों का मुझे बाद में पता चला। खैर, उस दिन गुरुजी ने मुझे वो सत्संग सुनवाया। उसके बाद में एक और आंटी को बुलाया कि तुम आ जा। उस आंटी ने अपना सत्संग किया। तो उन्होंने सत्संग किया लोटे के बारे में, कि किस तरह से गुरुजी ने लोटा ब्लेस किया था, उनकी बेटी को सोराइसिस था और कितनी परेशान रहती थी, और उस जल प्रसाद से कैसे वो सोराइसिस ठीक हुआ। ये 2 सत्संग हमारे सामने वहां हुए। उसके बाद में हमने फिर गुरुजी से जब आज्ञा लेने लगे, तो पहले उन्होंने कहा था कि लोटा लेके परसों आई, फिर कहने लगे नहीं कल ही आ जाए। तो हमने गुरुजी मत्था टेका, आज्ञा ली, हम बाहर आए। और बाहर आके हमने, जो हमें लेके गए थे अंकल कंवरलाल जी, हमने उनका शुक्रिया किया, थैंक यू किया। और कोई बात नहीं। वो कहने लगे आप बड़े लकी हो कि आज आपसे गुरुजी ने पहले दिन बात कर ली। और पूछा क्या कहा, हमने कहा लोटे के बारे में। बोला हाँ आप ऐसा है, ये लोटा ले आना और आप कल आ जाना गुरुजी के पास में, और गुरुजी उसको ब्लेस कर देंगे। ठीक है। हम वहां से एम्पायर स्टेट से हम बाहर निकल आए, कार में बैठे। और जैसे मैं भी चुप था, वाइफ भी चुप थी,
हम पहुंचे अहिंसा स्थल के पास में, कुतुब के साइड में, वहां से मुझे राइट टर्न, वहां से मैं राइट टर्न लेके निकलना था मुझे, क्योंकि उस टाइम हम डेल्टा क्लास में रहते थे। तो वहां पहुंच के मेरी वाइफ मुझसे पूछती है कैसा लगा। तो मुझे अच्छा लगा था, मैंने कहा अच्छा, बहुत अच्छा लगा, पीसफुल लगा। मैंने उससे पूछा तुझे कैसा लगा, कहती जस्ट ए मिनट। उसने पर्स खोला, पर्स में से एक इंजेक्शन निकाला और दो कैप्सूल थे वो सामने निकाले। तो मैं समझ गया, क्योंकि वो ये रहा था कि उसके पेट में और कभी भी 2-4 दिन में इस तरह का दर्द उठता था जो कि बिना इंजेक्शन ये ठीक नहीं होता था। डॉक्टर्स ने एक पहले सर्जरी की थी, उसके बाद में ये था, और उनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि उन्हें लगता था कि इसकी अंदर स्टमक में एडिशंस हैं, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। तो वो कहते थे जब भी ऐसा दर्द होगा तो तुम्हें नर्सिंग होम आके ये इंजेक्शन लगवाना है, तो वो हमेशा कैरी करती थी अपने साथ। तो जैसे उसने वो इंजेक्शन निकाला तो मुझे लगा कि आज तो इसने लंगर किया है, क्योंकि ये तो इतना ऐसा फूड वैसे नहीं खाती है, बहुत सिंपल फूड खाती है पेट दर्द की वजह से। तो हो सकता है कि ये इस लंगर की वजह से इसके पेट में दर्द हो रहा हो। तो मैंने कहा क्या पेट में दर्द है, नर्सिंग होम चले? कहती नहीं मुझे दर्द नहीं है। उसने कहा जब मुझे दर्द नहीं है तो मुझे लगा कि मैं तो वैसे जाना नहीं चाहता था गुरु के पास में, उसने मुझे इंसिस्ट किया था, जबरदस्ती लेके गई थी तो मैं गया था। मैंने कहा शायद ये इसलिए मुझे बता रही है कि आज मैं जबरदस्ती इनके साथ में वहां गया हूँ। तो एनीवे, हम वहां से घर आ गए। घर पहुंचे देर हो गई थी, 11 साढ़े 11 बज गए थे। हम जी के वन में रहते थे उस टाइम में। जाके हमने कपड़े वपड़े चेंज किए, सो गए। सुबह मैं जब उठा, आई वॉज सरप्राइज कि उस रात मैं एक बार भी नहीं उठा। अक्सर ये हुआ करता था कि मैं, बिकॉज बीइंग होटेलियर, मेरे ड्यूटी आवर्स बड़े लंबे पड़ा करते थे। इवन इफ यू रीच सीनियर पोजीशंस, लेकिन वो रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, तो आप काफी लंबे आवर्स पे काम करते हैं ऑफिस में। और मेरा ऑफिस क्योंकि गुड़गांव में था और मैं जीके से जाता था, तो घरौड़ी गुड़गांव रोड पे बहुत रश हो जाता था ट्रैफिक ऑफिस टाइम में। तो मैं थोड़ा सा पहले निकलता था, अराउंड 8 o'clock, और मैं रात को करीब 8 साढ़े 8 बजे तक नॉर्मली मैं घर आया करता था। जब मैं घर आता था, वाइफ की तबीयत क्योंकि ऐसी चलती थी, फिर उसकी जो कुछ हेल्प करनी होती थी वो होती थी। यूजली इन द नाइट वो 2-3 बार मुझे उठाती थी, कभी कहती थी गर्म पानी की बोतल दे दो या मुझे कोई एक होम्योपैथिक दवाई दे दो। तो ये पिछले कई सालों से इस तरह की चीज चल रही थी। आई यूज टू फील कि मैं तो दिन में सारा दिन ऑफिस रहता हूँ, ये तो इतना सफर करती है, मैं रात को जो इसका काम कर सकता हूँ लेट मी डू दैट। उस रात उसने मुझे एक बार भी नहीं उठाया। तो मैं जब सुबह उठा तो आई वाज सरप्राइज। मैंने सबसे पहले उससे पूछा कि तुम्हारी तबीयत कैसी है। शी सेड आई एम सरप्राइज, मुझे बिल्कुल दर्द नहीं है। जब उसने कहा मुझे बिल्कुल दर्द नहीं है, तो पता चला कि कल पहले दिन ही जब हम गुरु जी के पास में गए हैं, कुछ मिरेकल तो हो गया है, समथिंग हैज हैपेंड। अब हमने दिन में जाके लोटा खरीदा यूसुफ सराय से, लोटा लिया, शाम की इंतजार होने लगी। शाम को हम गुरु जी के दरबार गए एम्पायर स्टेट में। अब हम अकेले थे, अब वो अंकल हमारे साथ नहीं थे। हम गए, आंटी के हाथ में लोटा था, गुरु जी ने उनके हाथ से वो लोटा लिया, अपने हाथ में रखा, कुछ बोले, मुझे नहीं मालूम क्या उन्होंने बोला, अपने मन मन में बोला और वो लोटा लौटा दिया। अब वो ब्लेस लोटा आंटी के पास आ गया और हमारा गुरु जी के पास जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई। अच्छा लगता था जाना, लेकिन मुझे खाली ये लगता था कि मैं कहाँ आ गया, लोग मुझे पहचानते हैं, बहुत सब होटेलियर्स मुझे जानते हैं। तो मैं जब गुरुजी के पास एम्पायर स्टेट जाया करता था, तो मैं एक तरह से चोरी से जाता था। मैं वहां कार खड़ी करता था और सीधा अंदर भाग जाता था गुरुजी के पास में, कि कोई मुझे देखे ना। तो जो लोग मुझे पहचानते हैं वो कहेंगे। मैं तो लोगों को एक्चुअली पढ़ाया भी करता था, बिकॉज आई वाज आल्सो टीचर एंड ट्रेनर था। तो मैं लोगों को कहता था कि हाथ की लाइनें तुम खुद बनाते हो, और जो कुछ है तुम्हारे अंदर है। और कोई आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात मैं उन्हें बताया करता था, मोटिवेशन की मेरी टॉक हुआ करती थी। अब वो देखेंगे, कहेंगे ये किस गुरु के चक्कर में पड़ गया। हमें तो ये कहता था कि जो कुछ है तुम्हारे अपना, अपनी मेहनत है, अपना काम है, और अब ये किसी गुरु के पास जाता है। तो ये सोच के मैं वहां पर चुप गाड़ी खड़ी करके सीधा अंदर भाग जाता था गुरु जी के पास में। अच्छा लगता था। हम यूजली वीक में एक दिन हम जाया करते थे। बाद में गुरु जी ने 15 दिन में एक दिन की बात कह दी थी। वो प्रोसेस चलता रहा। वहां जाते थे, अच्छा लगता था, गुरबानी सुनते थे, लंगर लेते थे, हम आ जाते थे, पॉजिटिव फीलिंग लगा करती थी। और गुरुजी वहां पर उस टाइम में कुछ लोगों को शब्द वाणी रुकवा के किसी को बुला लेते थे कि अपना सत्संग कर। वो गुरुजी के पास खड़ा हो जाता था। एक बड़े, सब लोग जो पुराने जानते हैं, कर्नल चटर्जी को बहुत गुरुजी कितनी बार बुलाया करते थे सामने कि आप अपना सत्संग करो। ग्रेवाल अंकल है, उनको जनरल ग्रेवाल, उनको भी वो पंजाब से आते थे, उनसे भी सत्संग करा, बहुत लोगों से गुरुजी सत्संग कराया करते थे। तो हम वो सारे सत्संग सुना करते थे। उससे हमें पता चलता था गुरुजी के बारे में कि गुरुजी किस तरह के मिरेकल्स करते हैं। मैं तो आज एक्चुअली वो गुरुजी की ब्लेसिंग होती है, लेकिन तब हमें लगता था कि कैसे कैसे मिरेकल करते हैं, किस तरह से लोगों के कैंसर ठीक हो जाते हैं, किस तरह से किसी के यूट्रस में प्रॉब्लम है उसको बेबी हो जाता है, किसी के फैलिपिन ट्यूब्स नहीं है उसको बेबी हो जाता है, किसको डॉक्टर्स ने बताया था कि बेटी हो रही है और गुरुजी ने उसको किस तरह से ब्लेस करके लड़की को लड़का कर दिया। बहुत जो चीजें इम्पॉसिबल थी वो सारी चीजें हम वहां पे सुना करते थे। लेकिन हमें एक दूसरे से हम बातें नहीं करते थे, क्योंकि वहां पे हम लंगर करके सीधे बाहर निकल आते थे। हम लोगों को शक्लों से पहचानते थे, नामों से नहीं पहचानते थे। हम गुरु के लिए जाते थे, ये चीज होती थी। वहां में एक और चीज मैंने नोटिस की कि लोग आते हैं कुछ, और उनकी जेब में एक छोटा सा स्वरूप लगा होता था, जैसे एक आइडेंटिटी कार्ड होता है, एक क्लिप से पॉकेट पे लगा होता था, उसके ऊपर गुरु जी की फोटो होती थी।
तो शुरू में बड़ा अजीब सा लगा कि ये क्या, लोग गुरुजी के पास आ रहे हैं, गुरुजी की फोटो लगा के आ रहे हैं। लेकिन कुछ दिन बाद इच्छा होने लगी मुझे भी फोटो मिल जाए। तो मैंने वहां सेवादार थे, उनसे कहा, मैंने कहा मुझे ये स्वरूप, ये फोटो मिल सकती है? तो वो कहते हैं जब आपका एडमिशन होगा आपको मिल जाएगी। बहुत अजीब लगा मुझे, लगा मैं किसी नर्सरी स्कूल में या किसी शाला में तो आया नहीं हूँ कि जहाँ मेरा एडमिशन हो जाएगा। मैंने कहा कितनी अकड़ है, मुझे छोटी सी फोटो मांग रहा हूँ, फोटो नहीं दे रहे। मुझे अंदर अंदर बड़ा अजीब सा लगा। खैर ये प्रोसेस चलता रहा, मुझे क्या पता था। एक दिन गुरुजी ने, सब संगत बैठी थी, गुरुजी ने पहले मेरी एक आंटी को बुलाया, नाम लेके इशारा करके, वो जहाँ बैठी थी उठ के वहां गई, और गुरुजी ने अपने पास से अपने हाथ से एक स्वरूप उनके हाथ में रखा। बहुत छोटा भी स्वरूप नहीं था, बहुत बड़ा भी नहीं था, मीडियम साइज का एक स्वरूप था, उनके हाथ में रखा। उन्होंने माथे से लगाया, जाके बैठ गई। अंदर से मेरी भी इच्छा हो रही थी मुझे भी एक स्वरूप मिले, और उन्होंने 2-3 लोगों को बुलाया। एंड आई वाज लकी दैट डे कि गुरुजी ने मुझे भी बुला लिया, और एक स्वरूप मेरे हाथ में भी गुरुजी ने दे दिया। बड़ा अच्छा लगा कि जो चीज हम चाहते थे वो पॉकेट वाला तो नहीं मिला, लेकिन दूसरे स्वरूप हमें मिल गए। अब बहुत खुश खुश घर आए। अगले दिन मेरा ऑफ था, तो मैं उस स्वरूप को, अब अकल आ चुकी थी कि ये गुरुजी का स्वरूप है, इसे शुद्ध हाथों से पकड़ना है, शुद्ध रखना है। तो मैं गया, मेरा एक फ्रेम करने वाले जिनको मैं जानता था, फोटोज की जिनकी शॉप थी लाजपत नगर में, तो मैं ग्रेटर कैलाश से उनके पास में दोनों स्वरूप लेके गया। डाबर अंकल नाम है उनका। तो मैंने उनको कहा कि भाई ऐसा है, मैं चाहता हूँ कि मेरे ये स्वरूप है मेरे पास में, आप इनको मेरे सामने फ्रेम करवा दीजिए। तो कहता है किसके स्वरूप है? मैंने कहा ये हमारे गुरुजी के स्वरूप है। तो कहता है सामने की क्या बात है? मैंने कहा नहीं, मैं चाहता हूँ ये शुद्ध हाथों से हो जाए, ये गलत हाथों में ना पड़े। तो उसके साथ बैठ के, यू वोंट बिलीव, गुरुजी का मेरा सत्संग हो गया कि कौन गुरुजी है, क्या करते हैं, हम कैसे गए, क्या कुछ हुआ। कहता है मैं समझ गया, उसने चाय प्रसाद मंगाया। कैन यू इमेजिन, मैं दुकान पे बैठा हूँ, गया हूँ फोटो फ्रेम कराने, वहां पे हमारा गुरुजी का सत्संग हो रहा है, वो मुझे चाय प्रसाद ऑफर करता है, मैं वो पीता हूँ, वो स्वरूप रख लेता है। कहता है मैं सब समझ गया, मैं अपने आप इनको फ्रेम करा दूंगा और मैं आपको कॉल कर दूंगा, आप आके ले जाइएगा। उसने रख लिए। नेक्स्ट डे मुझे उसकी कॉल आई कि आपके वो स्वरूप मैंने फ्रेम कर दिए, आप ले जाइए। मैं उस दिन शाम को ऑफिस से लौटता हुआ मैं वहां गया। मैंने वो स्वरूप, उन्होंने बड़े अच्छे फ्रेम किए थे, एक रेड कलर का बॉर्डर लगाया चारों तरफ, बड़ा अच्छा फ्रेम करके उन्होंने मुझे स्वरूप दिए। मैं स्वरूप ले आया। वाइफ ने सबसे पहले अपना स्वरूप ले जाके, उसने एक अपना मंदिर बनाया हुआ था जब बहुत सारे, जिसकी भी वो साईं बाबा की ये वो फोटो लगा रखी थी, उसने वो पूजा करा करती थी रोज, उसने गुरु जी का स्वरूप वहां रख दिया। वो तो उसका तो चला गया। अब ये अरुण अंकल अपना स्वरूप कहाँ रखे? अब मैं सोच रहा हूँ किसको मैं वॉल पे लगाता हूँ। मेरे घर में और लोग आते हैं, मेरी सिस्टर्स आती हैं, मेरे और होटेलियर्स आते हैं मुझसे मिलने, वो देखेंगे कहेंगे ये किस किस बाबे की फोटो लगा रखी है। तो मुझे हिचकिचाहट थी, मैंने लेके उस स्वरूप को अपनी अलमारी में, मेरी कबर्ड में जहां मेरे कपड़े टंगे हुए थे, सूट मेरे थे टंगे हुए थे, उसके पीछे मैंने गुरु जी का स्वरूप वहां रख दिया। और यू वोंट बिलीव, मैं सुबह उठता था तो पैंटों को साइड में करके उसको हाथ जोड़ता था उसी फेथ से, और शाम को जब मैं ऑफिस से आता था पहले हाथ जोड़ता था, और सोने से पहले उसको हाथ जोड़ के अलमारी बंद करके मैं सो जाता था। कुछ दिन ये प्रोसेस चलता रहा। एक दिन गुरुजी मेरी ड्रीम में आ गए। वो पहली बार गुरुजी ड्रीम में आए, और आके मुझे ड्रीम में कहते हैं, पंजाबी में बोले कि लोग देखेंगे की कहेंगे, कि लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। मैं इतनी बात मैं समझता था। फिर बोले कि यही कहेंगे, अगर ये झुक सकता है तो हम भी झुक सकते हैं। इतना कहा और गुरुजी मेरे ड्रीम में से चले गए। ये ड्रीम, मैं जब उठा तो मेरा ड्रीम बिल्कुल फ्रेश मेरे माइंड में था, और मुझे अकल आ गई कि गुरुजी कह रहे हैं कि तूने जो मुझे अलमारी में बंद कर रखा है इसको बाहर निकाल, डरता किस चीज से है। मैंने वो स्वरूप अलमारी में से निकाल लिया और मेरी वॉल पे लग गया। माई वाइफ वाज सरप्राइज कि आज ये क्या हो गया, अब तक तो इसने अलमारी में रखा था, आज ये बाहर लगा लिया। मैंने कोई बात नहीं, अब इसको बाहर लगाएंगे, अब कोई ऐसी बात नहीं है, कोई पूछता है हम उसे बता देंगे। उस इवनिंग में हम जब गुरुजी से मिलने गए एम्पायर स्टेट, मैंने कार खड़ी करी बाहर। जब मैंने कार खड़ी करी, मैंने रियलाइज किया कि मैं पहले कार खड़ी करके सीधा अंदर भाग जाता था। उस दिन मैंने कार खड़ी करी, मैंने लेफ्ट देखा, राइट देखा, पीछे देखा। मैंने कहा कोई मुझे देखना चाहे देख ले मैं कहाँ आया हूँ। अब तक मैंने अपने आप को रोका हुआ था, जैसे मैंने अपने सांस को बांधा हुआ था। उस दिन मैंने अपने आप को फ्री फील किया, क्योंकि मैंने गुरुजी के उस स्वरूप को अपनी वॉल पे लगा लिया था, और मुझे अब डर नहीं था कि लोग मुझे देखेंगे तो क्या कहेंगे। तो मैंने उस दिन वहां थोड़ी देर मैंने लेफ्ट राइट देखा, उसके बाद में हम अंदर गए, गुरुजी का मत्था टेका। जैसे मत्था टेक के मैंने मुंह ऊपर किया, यूजली क्या होता था जब हम मत्था टेकते तो सिर्फ नीचे होता था, फिर हम गुरुजी की तरफ देखते थे। तो गुरुजी ने एक बड़ी फनी सी स्माइल मुझे दी, तिरछी निगाह से गुरुजी देखा करते थे। खाली कहा कुछ नहीं, लेकिन मुझे मैसेज मिल गया कि बच्चू आ गया रास्ते पे। वो मैसेज मिल गया। गुरुजी ने फिर इशारा किया, हम सामने बैठ गए गुरुजी के सामने। चाय प्रसाद आया, शब्द चल रहे थे। मुझे पता नहीं कि क्या शब्द चल रहे थे, लेकिन मेरी आंखों से पानी बह रहा था। कितनी देर पानी बहा आई कांट टेल यू। गुरुजी सामने बैठे हैं, संगत आते रही, मुझे कुछ पता नहीं। और उतनी देर में मेरी पीछे की सारी लाइफ एक फिल्म की तरह से गुरुजी ने मेरे सामने चला दी। बचपन से अब तक की जो जो इंसिडेंट्स मेरे साथ में हुई, वो सारी, अब मैं उनको नरेट नहीं करूंगा बहुत लंबा हो जाएगा, वो सारी पिक्चर दिखा दी और बता दिया कि जो कुछ तेरी लाइफ में हुआ, मैं सोचता था कि मुझे मौका मिला
कि क्वीन एलिजाबेथ जब इंडिया आई थी 96 में, मैंने उनके साथ में शेक हैंड किया, उनसे वो मेरी मुलाकात हुई। पहले मैं चेन्नई में काम करता था, वहां पे हमारे होटल की केटरिंग थी, उसमें मिसियो मित्रो आए हुए थे फ्रांस के और स्पेन के प्रेसिडेंट, इन बड़े बड़े लोगों से मेरी मुलाकात होती थी, उन सबके साथ मेरे फोटोग्राफ थे। अंदर एक ईगो थी कि देखो मैं इन सबको जानता हूँ, क्या क्या चीज। उस दिन गुरुजी ने बता दिया कि ये सब कुछ जो हुआ, तू सोचता है कि तूने यूएस में जाके काम किया इतनी सीनियर पोजीशन पे, तूने सऊदी अरेबिया में काम किया, तू लंदन में गया ट्रेनिंग के लिए, कहने लगी तेरा कुछ नहीं था, ये करवाने वाला मैं था। और मेरी आंखों से उस दिन वो पानी बह रहा था और वो अंदर का मेरा मैल गुरुजी निकाल रहे थे, मेरी ईगो को उस दिन गुरुजी खत्म कर रहे थे। उस दिन मुझे रियलाइज हुआ कि अब तक तो मैं गुरुजी के पास जा रहा था, लेकिन मुझे रियलाइजेशन नहीं था। उस दिन बैठ के रियलाइजेशन हुआ कि मैं कहाँ किस दर पे आ रहा हूँ। और मुझे लगता है उस दिन से मुझे ब्लेसिंग एक्चुअली मिलनी शुरू हुई, क्योंकि अब तक मैं इवेंट बट में था, इवेंट बट तो अभी भी आ जाते हैं माइंड के अंदर, लेकिन उस दिन कुछ एक स्टेप उन्होंने मेरी सुई की नोक के बराबर मेरी ईगो कम करी गुरुजी ने। और मैं उस दिन से गुरुजी के पास में, मैं कहता हूं कि एक मुझे उनमें फेथ आ गई, विश्वास आ गया, समझ में आ गया कि गुरुजी एक कॉमन आदमी इंसान नहीं है, ये एक डिफरेंट शक्ति है। इनको तभी भी मैंने उनको भगवान नहीं समझा था, लेकिन मैं सोचता था कि इनके अंदर एक बहुत बड़ी शक्ति है, एक बहुत बड़ी पावर है, ये जो चाहे वो चीज कर सकते हैं, और बड़ा अच्छा लगता था। तो ये तो गुरुजी ने जब चोला छोड़ दिया, उसके बाद में धीरे धीरे हमें रियलाइजेशन होना शुरू हुआ कि गुरुजी ने तो हमारी आंखों के आगे एक पर्दा डाला हुआ था और हमें समझ ही नहीं आया कि गुरुजी क्या है। गुरुजी कहा करते थे मैं ओम हूं, मैं लाइट में से आया हूं, मैं लाइट में चला जाऊंगा, लेकिन नहीं समझ में आता था कि ओम क्या होता है। मेरे लिए तो एक ओम जो हर एक मंत्र के पहले होता है, मंत्र बोलते हैं तो ओम पहले शुरू होता है, गायत्री मंत्र है, कुछ भी है, हम लिखते थे वो ऊ बड़ा बना के उसके पीछे एक धूम ऊपर एक चंद्र बिंदु के ऊपर बिंदु, मेरे लिए तो वही ओम था। जब जब गुरुजी कहते थे मैं ओम हूं और मैं लाइट में से आया हूँ, लाइट में चला जाऊंगा, फिर समझ में आया धीरे धीरे इस चीज को। और जब मैं वहां पे गुरबानी सुनता था तो मैं कहा करता था कि मुझे गुरबानी समझ नहीं आती, तो मुझे कहा जाता था कि तुझे समझने के लिए किसने कहा है, सुन। और मैं सोचता था सुनने से क्या होगा, लेकिन इस सब चीज को, कहते हैं ना कि आप सत्संग सुनते हो, गुरुजी के पास आते हो, गुरुजी ऐसे लोगों से मिलवाते हैं, आप इस तरह के आर्टिकल्स पढ़ते हो, वो भी गुरुजी करवाते हैं, तब आपको अकल आनी शुरू होती है। और मुझे धीरे धीरे ये समझ में आया कि ये ओम जो गुरुजी कहते हैं, ये वो थ्योरी है कि जब सृष्टि बनी, जब मैंने देखा कि साइंटिस्ट ने वो साउंड रिकॉर्ड की कि जब बिग बैंग थ्योरी में साउंड आती है कि जब धरती बनी कि गैसेज आपस में टकराई तो एक लाइट निकली, लाइट ज्योत, और एक आवाज हुई, और वो आवाज क्या थी, वो आवाज थी ओम। कृष्ण ने उसको आमेन बोल दिया। हमारे लिए वो ओम की जो साउंड थी। और गुरु नानक देव जी ने क्या कहा, गुरु नानक देव जी ने कहा कि जैसे हमारी एक सृष्टि, इसको चलाने के लिए बहुत सारी एनर्जीज हैं। एक बड़ी एनर्जी है ब्रह्मा जो हर एक चीज को क्रिएट करता है, एक विष्णु जो उसका पालन करता है, एक महेश जो उसको जो कुछ होता है उसको फिनिश करता है। ब्रह्मा विष्णु महेश, महेश मतलब शिव जी जिसको हम कहते हैं। और ये सब अपने काम अपनी शक्तियों से, देवियों से कराते हैं। ब्रह्मा जी के साथ में सरस्वती, विष्णु जी के साथ में लक्ष्मी, रुद्र के साथ में काली माता है, दुर्गा माता है, ये सब है। महेश के साथ में माया, और परमात्मा महाशिव गुरु जी के साथ में पार्वती। तो ये सारी चीजों का धीरे धीरे समझ आया। और गुरु नानक देव जी की बात समझ में आई कि उन्होंने कहा जैसे हमारी सृष्टि, इस तरह की लाखों करोड़ों सृष्टि, इन सब सृष्टियों को चलाने वाला कौन, तो उन्होंने बोला एक एक सृष्टि को चलाने वाला एक ओम, और सब सृष्टियों को चलाने वाला एक ओंकार। ओंकार जो बोला उन्होंने, ओम को ओंकार बताया कि एक ओंकार इन सब के ऊपर, सारी सृष्टियों के ऊपर जो सबसे ऊपर शक्ति है वो एक ओम, एक, और एक को उन्होंने नंबर में लिखा कि ना इसके पहले कोई ना इसके बाद कोई। और उसकी जो वो साउंड है, अब समझ में आया कि जो मुझे कहा जाता था तू गुरबानी सुन, आज भी बहुत लोग समझते होंगे इस चीज को कि सुनने से क्या होगा, कि सुनने से वो ओम की आवाज जब मेरे अंदर जाएगी तो मेरे अंदर जो गुरु है, परमात्मा हम सबके अंदर है, वो जब एक्टिवेट होगा तो मेरी नेगेटिविटी बाहर निकलनी शुरू होगी। बाहर कब निकलेगी, जब मेरे वो सारे, मैंने अपने आप को खुला छोड़ा हुआ है, अगर मैं भाव से बैठा हूं तो जब मैं गुरबानी को सुनता हूं तो मेरी अंदर से नेगेटिविटी बाहर निकलनी शुरू होती है। और यहां तो एक और चीज हुई, गुरुजी ने हमारे लिए रागी सेलेक्ट किए, शब्द सेलेक्ट किए, और किस रागी से कौन सा शब्द हमें सुनवाना है, गुरुजी हमें वो शब्द सुनवाते थे। और हमें समझ में आया कि गुरुजी इन शब्दों के मीडियम से, क्योंकि गुरुजी उपदेश कोई नहीं देते थे, इन शब्दों के मीडियम से जो हम सत्संग में बैठते हैं, जो हम गुरु बड़े मंदिर बैठते हैं, बार स्टेट जाते हैं, जहां भी हम बैठते हैं, तो जब हम वो गुरुजी वाले शब्द सुनते हैं तो हमारा गुरुजी से कनेक्शन बन जाता है। गुरुजी कहा करते थे अपनी तार को मेरी तार से जोड़ो। नहीं समझ आता था कैसे तार जोड़ो, कहते अपना कनेक्शन बनाओ, गुरु से कनेक्शन बनाओ, महापुरुषों से कनेक्शन बनाते हैं। अब कैसे कनेक्शन बनाते हैं नहीं पता था, ये अब समझ में आना शुरू हुआ कि जब हम भाव से बैठ जाते हैं और गुरु को हम
सुनते हैं गुरु की बताई हुई बातें, जैसे गुरु का हम इन शब्दों को जब हम सुनते हैं तो उस सुनने से हमारे अंदर की नेगेटिविटी बाहर निकलनी शुरू होती है। अब ये भी समझ में आया कि जब गुरु ने कहा कि भाव से ध्यान लगा के सुनो, तो इसीलिए कहते हैं कि सेल फोन बंद रखो, आपस में बातें मत करो, कंसंट्रेट गुरु पे करो, कि जब मैं गुरु पे कंसंट्रेट करूंगा जो चीजें मैं सुन रहा हूं उसको मैं अंदर ले पाऊंगा। और गुरु ने 3 चीजें बताई थी कि लाइफ में 3 एस बहुत इंपॉर्टेंट है। एस, पहला सुनना, दूसरा समझना, और तीसरा एस है समा जाना। तो सबसे पहले शब्दों को मैं सुनता हूं, गुरु की बात को सुनता हूं, उसके बाद में उसको मैं समझता हूं, समझने की कोशिश करता हूं कि क्या बात कही जा रही है, इस शब्द के मीडियम से गुरुजी मुझे क्या समझाना चाह रहे हैं। और तीसरा एस आया कि मैं समा जाना, कि मैं उस शब्द के अंदर, गुरु के अंदर समा जाऊं, उसके अंदर खो जाऊं। जब हम खो जाते हैं, हमें मालूम है, हम बैठ जाते हैं जब गुरु के सत्संग में, हमें नहीं पता चलता वो 2 घंटे कहां चले गए। कई बार लगता है अभी तो बैठे थे। तो मैंने और ओम के बारे में समझने की कोशिश करी तो पता चला कि ओम तो एक कॉन्शियसनेस की 4 स्टेजेस हैं। ऊ की जो नीचे की मात्रा है ये जागृत स्टेट है, हम सब अवेक हैं, हमें समय का ज्ञान है, मेरा थॉट प्रोसेस चल रहा है, मैं जागा हुआ हूं, वो ऊ की नीचे की मात्रा है, वो हमारी पहली स्टेट है। दूसरी है ऊ की पीछे की बड़ी वाली दुम जिसको बोलते हैं, वो है स्लीपिंग स्टेट। स्लीपिंग स्टेट में क्या होता है कि मुझे इस वक्त में होश नहीं है, मैं सो गया हूं, लेकिन मेरा थॉट प्रोसेस चल रहा है और मेरा समय का भी ज्ञान है क्योंकि मुझे ड्रीम आ रहा है। तीसरी स्टेट है ऊ की ऊपर वाली, ऊ जो छोटी वाला ऊपर होता है, वो है डीप स्लीप। डीप स्लीप में मुझे क्या हो रहा है, ना मुझे समय का ज्ञान है, ना मेरा थॉट प्रोसेस चल रहा है, मैं इस वक्त में लॉस्ट हूं, मुझे कुछ नहीं पता क्या हो रहा है। दैट इज माई डीप स्लीप। हम कई बार सोते हैं, हमें ड्रीम नहीं आता, कुछ नहीं होता, एट दैट टाइम वी आर इन डीप स्लीप। अब इसके बाद में आई है एक और स्टेज। वो कौन सी स्टेट है? वो स्टेट है ऊपर बिंदु, जो ओम के ऊपर, चंद्र बिंदु के ऊपर बिंदु लगा है, उस स्टेट को कहते हैं तूरिया स्टेट। बिंदु को तूरिया और समाधि भी कहते हैं। वो जो स्टेट है, उस स्टेट में क्या होता है, उस स्टेट में आंखें मेरी खुली हैं, मैं जागा हुआ हूं, अवेकन हूं, लेकिन मेरा थॉट प्रोसेस नहीं चल रहा, समय का मुझे कोई ज्ञान नहीं है, आई एम लॉस्ट। आंखें खुली हैं लेकिन मुझे पता नहीं क्या हो रहा है। ये वैसे ही होता है, कई बार हम ड्राइव कर रहे होते हैं, शब्द चल रहे होते हैं, हमें बिल्कुल नहीं पता चलता, हम एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं कि रास्ते में मैंने क्या देखा। कितनी बार हम सत्संग में बैठे होते हैं, हमें कुछ नहीं पता होता हम इतनी देर कहाँ खो गए। वो स्टेट होती है, कई बार वो फ्रैक्शन ऑफ ए सेकंड के लिए आती है, वो है तुरिया स्टेट। उस स्टेट के अंदर परमात्मा हमें ब्लेस करता है जब मेरा कनेक्शन गुरु से होता है। लेकिन उस स्टेट के बीच में एक चंद्र बिंदु है। ये चंद्र बिंदु क्या है? ये चंद्र बिंदु है माया जाल। ये चंद्र बिंदु जो है, इसको नाद भी कहते हैं। ये ओम के ऊपर जो चंद्र बिंदु है, ये हमें नीचे की 3 स्टेट में दबा के रखता है, जागृत स्टेट में, स्लीपिंग स्टेट में और डीप स्लीप में। हम निकलना चाहते हैं ऊपर, जब हम गुरु के पास आ जाते हैं, गुरु हमें वो शक्ति देता है, हमें वो शब्द सुनवाता है, वो धीरे धीरे हमारी उस माया जाल का जो पर्दा बीच में पड़ा है, उस पर्दे को छोटा पतला करता चला जाता है और हम धीरे धीरे ऊपर वाली स्टेट में पहुंच जाते हैं। और जब हम ऊपर पहुंच जाते हैं, क्योंकि गुरु तो एक साउंड है, एक एनर्जी है जो दिखता नहीं है। तो गुरुजी मुझसे कहते थे, पहले बड़ा अच्छा लगता था गुरुजी का लॉकेट भी पहनना, गुरुजी की चीजें अपने पास रखना, लेकिन गुरुजी धीरे धीरे हमें उस स्टेट पे ले आते, कहते हैं मेरी चीजों से अटैच मत हो, मेरे इस स्वरूप से अटैच मत हो। मैं इस रूप में आया धरती पर, मैं अपनी संगत को इकट्ठा करके उनका कल्याण करने के लिए आया, लेकिन मैं ये नहीं, आई एम मच बियॉन्ड दैट। वो हमें पता है कि गुरुजी की जो पावर है, जब गुरुजी चोले में थे तब भी गुरुजी सेम टाइम पे हमारे यहाँ, हम एम्पायर स्टेट में बैठे होते थे, कई बार पता चलता था कि वो न्यूयॉर्क से किसी की कॉल आई है, वहां पर भी गुरुजी है, उन्हीं कपड़ों में वहां बैठे हैं। और अब तो हम जानते हैं सेम टाइम गुरुजी कितनी जगह पर होते हैं। ये तो मालूम है कि गुरुजी कहीं गए नहीं है, गुरुजी हमारे बीच ही है, कहीं पे हमें इधर गुरुजी की फ्रेग्रेंस आती है, चीजें होती हैं। तो गुरुजी ने अपना ओम का रूप हमें बता दिया और एक और चीज हमें समझा दी कि अब तक तुमने जो माना था, जिसको भी, जिस देवी देवता को माना था, उसने लाके तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में दिया है। मतलब अगर तुमने साईं बाबा को माना, माता रानी को माना, जीसस क्राइस्ट को माना, मोहम्मद को, जिसको भी माना, ये सारी शक्तियां हैं, ये सारे रूट्स हैं हम सबके। अब तुम मेरे साथ में, मेरे से कनेक्ट हो सकते हो। अगर अब तुम मेरे से कनेक्ट हो गए तो मैं तुम्हें मोक्ष दिला सकता हूं, मतलब तुम मेरे अंदर मर्ज हो सकते हो, तुम्हें वो ब्लिस मिल सकता है, तुम्हें वो आनंद मिल सकता है, वो खाली अब पॉसिबल है। तो वो जो सही टाइम जिसका जब आया, उस वक्त गुरुजी ने बुलाया। मेरा टाइम 2003 में जुलाई में आया। गुरु ने कहा पहले अपना भांडा साफ करो, अगर तुम्हारा भांडा गंदा होगा, उसमें दूध उबालोगे तो फट जाएगा, पहले उस भांडे को साफ करो, अच्छे बर्तन में दूध उबालोगे तो पकेगा। वही चीज है गुरु की मेहर। अगर गुरु की मैं चाहता हूं कि मेरे साथ में गुरु की कृपा मेरे ऊपर हो, तो मेरा भांडा भी उतना साफ होना चाहिए कि मैं गुरु की कृपा को, ब्लेसिंग्स को ले पाऊं। उसके लिए क्या करना है? उसके लिए उन्होंने कहा बहमों से दूर हो जाओ, ये पंडितों की बताई हुई अंगूठी है, ये कड़े, ये जो धागे तुमने बांध रखे हैं, ये जो तुमने बेकार के फास्ट रख रखे हैं, मंडे का फास्ट करना है, थर्सडे का फास्ट करना है, इस मंदिर में जाना है, इस तीर्थ स्थान पे जाना है, उधर जाना है। गुरु ने बोला तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हारे लिए एक तीर्थ स्थान बनाया है, एक,
कौन सा बड़ा मंदिर। और गुरु ने कहा मैंने इसमें 12 ज्योतिर्लिंगों की शक्ति एक जगह डाल रखी है, इसके साय से भी जो गुजर जाएगा उसका कल्याण होगा। और हम जानते हैं, हम सब जानते हैं, हम बाहर से भी अगर मत्था टेक लेते हैं तो हमें वो क्या पॉजिटिव फीलिंग मिलती है उस चीज का। ये गुरु ने क्यों कहा? उसने कहा तुम्हें कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है कि आज मैं शिरडी जा रहा हूं, आज मैं वैष्णो देवी जा रहा हूं। सब जगह जाओ, कोई बुराई नहीं है, लेकिन मांगो एक से, एक नाव में पैर रखो। ये गुरु नानक देव जी ने भी हमें ये चीज सिखाई कि परमात्मा एक ही है, शक्ति एक ही है। इसलिए गुरु जी शिव जी नहीं है, वो तो गुरु जी में से निकले ब्रह्मा विष्णु महेश। गुरु तो महाशिव है, गुरु तो वो ओम है, गुरु तो वो ओंकार है। ये तो वो जो ओम की साउंड हम सुनते हैं, गुरु जी उस रूप में हमारे साथ है। और हमारे अंदर है। जब मैं उस भाव से गुरु को याद करता हूं तो मेरे अंदर का गुरु मुझे वो फ्रेग्रेंस दिला देता है, मुझे रोज की फ्रेग्रेंस आने लगती है। परेशान होता हूं, सामने से गाड़ी गुजर जाती है, उसमें गुरु जी का स्टिकर लगा होता है, मुझे लगता है गुरु जी मेरे साथ में चल रहे हैं। रात को परेशान होता हूं, बीमार होता हूं, किसी का हाथ मेरे ऊपर आता है, लगता है कि गुरु जी का हाथ मेरे ऊपर आया। हम सब जो गुरु जी से कनेक्टेड है, ऑल ऑफ यू, आई नो, संगत मेरे साथ बैठी है, कुछ चीजें मेरी रिपीट भी हो रही हैं चीजें, लेकिन कोई भी सत्संग रिपीट नहीं होता। गुरु जी कहते हैं कि जो बात आप जितनी बार सुनते हो आपको उसके अपने क्वेश्चन के आंसर्स मिलते हैं। करने वाला का कल्याण, सुनने वाले का कल्याण। तो ये जो सारी चीजें गुरुजी हमारी लाइफ में कर रहे हैं, हमें सिखाते हैं एक एक करके। और वो ये कहते हैं कि जो चीज सीखते हैं उसको बांटो, शेयर करो। गुरुजी कहते हैं मैं तुम्हें आजाद करने आया हूं, निकल जाओ इन सब चीजों से जो तुम रिचुअल्स में पड़े हुए हो। इसीलिए ना यहाँ कोई पंडित, ना कोई पुजारी, किसी तरह का कोई वहम नहीं। गुरु ने बोला अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, बस एक चीज का ध्यान रखो कि अपनी नीयत अच्छी रखो। जो भी काम करो अच्छी इंटेंशन से करो, पहले अपनी ड्यूटीज पूरी करो। अगर तुम हाउस वाइफ हो, लेडी हो, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उन सबका पहले ख्याल करो। घर में बड़े लोग हैं, माँ बाप हैं, उनकी सेवा करो। बच्चे हैं, स्कूल में जाएं, पढ़े, ठीक से सब काम करें। आप ऑफिस में काम करते हो, उसको जेन्युइनली प्रॉपरली काम करो। बिजनेस करते हो, लोगों को चीट मत करो। तो गुरुजी ने हमें ये सारी चीजें बताई कि एक अच्छा इंसान बनो। और कहा कि तुम मेरे से क्या चाहते हो? हम कहते हैं गुरुजी हम चाहते हैं कि आप हमें प्रोटेक्ट करके रखो। तो गुरु ने कहा कि तुम मुझे ध्यान में रखो, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। मैं क्या चाहता हूँ गुरुजी मेरा कितना ध्यान रखें? मैं कहता हूँ गुरुजी मैं तो चाहता हूँ आप मेरा 24 घंटे ध्यान रखो। गुरुजी कहते हैं मैं रखूंगा, मैं रखता हूँ, लेकिन तू भी मुझे 24 घंटे बैक ऑफ योर माइंड, यू शुड कीप मी इन योर थॉट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी।